क्या आपको पता है कि ड्रीम इलेवन खुद बताता है कि कौन सा प्लेयर आज चलेगा और कौन सा प्लेयर आज नहीं चलेगा। एक बार आप खुद सोचो कि किसी तरीके से अगर आपको पता चल जाए कि आज कौन सा प्लेयर मैच में चलने वाला है और कौन सा प्लेयर नहीं चलने वाला है तो कितना आसान हो जाएगा। यहाँ पर जो ये 2 करोड़ रुपए दिख रहे हैं, ये 2 करोड़ भी हम जीत सकते हैं। और 2 करोड़ नहीं तो इन सब बातों को पता करके अगर आप टॉप 10 में भी आ जाते हो ना, तो मिनिमम 1 लाख रुपए तो आप विन कर ही लोगे। 1 लाख रुपए जीतना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी आपके लिए टॉप 10 में आना है। इनकी 1.5 करोड़ लोगों में यहां तक कि आप पहली रैंक लाके 2 करोड़ रुपए भी विन कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं वही तरीका बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप ड्रीम इलेवन में जाके चेक कर सकते हो कि कौन सा प्लेयर आज चलेगा, कौन सा प्लेयर आज नहीं चलेगा, और इसी के साथ में सिलेक्शन रेशियो का उसमें यूज कैसे करेंगे ताकि कॉम्बिनेशन बेस्ट बन जाए और एक ही तरीका नहीं दोनों तरीके मिलाकर हम पहली रैंक ला पाए, क्योंकि हमें जीतने 2 करोड़ रुपए। ठीक है, तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, वीडियो आपको पूरी एंड तक देखनी है ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ सके। लेकिन गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से चाहूंगा कि आप परफेक्ट विन फैमिली का हिस्सा बन जाओ, क्योंकि देखो यार, सभी लोग साथ में मिलकर खेलेंगे और विन करेंगे और पूरी एक फैमिली है। और अगर आप फैमिली का अभी तक हिस्सा नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप भी एक हिस्सा बन जाओ। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, मैच के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से वो चीजें काम करती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्रिएट सेक्शन पे जाते हैं, मतलब क्रिएट टीम पे जाते हैं और यहाँ पर टीम को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल एक काम होता है, बैट्समैन में से ऑप्शन लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको क्रेडिट स्कोर दिखा रहा होगा, है क्रेडिट स्कोर, यहाँ पर क्रेडिट दिखा रहा है ना। और साथ में गाइस जैसे यहाँ पर सिलेक्शन रेशियो भी दिखा रहा है, जैसे डुप्लेसिस है, विराट कोहली है, नीतीश राणा है, इन सब का सिलेक्शन रेशियो भी दिखा रहा है। तो ये जो क्रेडिट स्कोर होते हैं ना, इन क्रेडिट स्कोर का अगर आप सिलेक्शन रेशियो से कॉम्बिनेशन करके एक ग्रैंड लीग की टीम बनाते हो ना, तो आपके ग्रैंड लीग जीतना बहुत ही आसान हो जाएगा। किस तरीके से कि मैंने भी जितनी भी मिनी ग्रैंड लीग जीती और जितनी ग्रैंड लीग विन करने के स्क्रीनशॉट मैंने डाले हैं, वो सारे भी इसी तरीके के ऊपर बेस है। यानी कि ये तरीका काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफी सही तरीके से काम करता है। क्योंकि क्या होता है कि देखो, मान लो कि क्रेडिट स्कोर के बारे में अब धीरे धीरे नॉलेज लोगों में आ रही है, लेकिन क्रेडिट स्कोर के साथ में गाइस सिलेक्शन रेशियो का कैसे यूज करना है ये किसी को भी नहीं पता। तो ये दोनों चीजें मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो ध्यान से सुनना कि ये तरीका शुरू कहां से हुआ था। पहले के जो मैचेस होते थे उसके अंदर ग्रैंड लीग जीतना बहुत ही आसान होता था। क्यों? क्योंकि वहां पर जो ये क्रेडिट स्कोर है इसको देख के लोग क्या करते थे, ग्रैंड लीग की अपनी टीम बना देते थे और ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता था, तो वो हार जाते थे। लेकिन जिन लोगों को पता होता था वो इस चीज का यूज करके एक बेहतरीन टीम बनाते थे। लेकिन आईपीएल अभी जैसे चल रहा है, लेकिन आईपीएल से पहले क्या हुआ था कि यहाँ पर जब भी मतलब टीम बनाते थे ना, तो पहले क्या होता था कि जब भी टीम बनाते थे तो कहीं ना कहीं क्रेडिट स्कोर में प्रॉब्लम होती थी। यानी कि जो 100 क्रेडिट मिलते थे इसमें हम एक बेहतरीन टीम नहीं बना पाते थे, तो ड्रीम इलेवन ने सभी प्लेयर के क्रेडिट कम कर दिए थे। तो जिसकी वजह से क्या होता था कि इस क्रेडिट स्कोर का यूज खत्म हो गया। लेकिन अभी कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि क्रेडिट स्कोर का यूज फिर से शुरू हो चुका है। लाइव प्रूफ बात करूंगा, सब कुछ लाइव दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर कि कैसे काम आ रहा है, किस तरीके से यूज हो रहा है। ठीक है ना, और साथ में गाइस किस तरीके से सिलेक्शन रेशियो का उसमें कॉम्बिनेशन बैठा के आप ग्रैंड लीग जीत पाओगे। सब कुछ यहां पर लाइव प्रूफ बात होगी, बिना लाइव के हम कुछ भी बात नहीं करने वाले हैं। आप खुद थोड़ी देर में आप समझ जाओगे कि ये पूरा खेल किस तरीके से चल रहा है और आपको अपनी टीम बना के कैसे 2 करोड़ रुपए विन करने हैं, ये तरीका भी आप समझ जाओगे। ठीक है, लेकिन यहां पर उससे पहले मैं कुछ बातें और करना चाहूंगा टेलीग्राम के बारे में। तो अगर अभी यहां पर आप नोटिस करो तो ये परफेक्ट विन फैमिली का टेलीग्राम चैनल है, जिसके अंदर 18,500 के आसपास परिवार के लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है, और यहां पर आपको जुड़ने से फायदा क्या मिलेगा, देखो अभी जैसे आईपीएल चल रहा है, आईपीएल की तो मैं टीमें देता ही हूं, लेकिन उसके साथ में T10 की भी टीमें देता हूं, क्योंकि T10 के बारे में लोगों को आइडिया नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये T10 आपको दिख रहा है, इस T10 के बारे में मैंने सुबह बता दिया था कि कवर करूंगा, और यहां पर गाइस मैंने सुबह बता दिया और 13 मिनट पहले मैंने अपडेट दे दी थी। उससे पहले भी बहुत सारी अपडेट दी, आप खुद स्कूल जाके चेक करना मैच के बारे में कि चलो मैच खेलना शुरू करते हैं। देन यहां पर मैंने आपको मैच की इंफॉर्मेशन दे दी कि प्लेइंग 11 क्या क्या रहने वाले हैं, और मैंने बताया था मैं ड्रीम इलेवन की टीम दूंगा। यहाँ पर मैंने आपको मैच से पहले ड्रीम इलेवन की टीम दे दी थी, और कुछ प्लेयर का मैच में चल रहा था, लाइव स्कोर चल रहे थे तो लोग समझ नहीं पा रहे थे, उनकी हेल्प के लिए मैं लाइव स्कोर भी अपडेट कर रहा था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ परफेक्ट फैमिली के यहाँ पर आप टीम देख सकते हो, काफी अच्छी टीम रही है। और यहाँ पर गाइस परफेक्ट फैमिली की विनिंग देखो, मैं अपनी विनिंग तो दिखाऊंगा। यहाँ पर देखो जिन जिन लोगों ने मेरी टीम से खेला सभी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। यहाँ पर आप खुद लाइव देख पा रहे होंगे, सभी ने यहाँ पर विनिंग के स्क्रीनशॉट भी डाल रखे हैं। यहाँ पर आप खुद देखो सबकी विनिंग यहाँ पर दिखा रहा गाइस, और इसके साथ में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैंने अपनी विनिंग भी दिखाई कि मेरे को 11,500 रुपए के आसपास का अच्छा खासा विनिंग हुई है। और उसके बाद लोगों ने कहा कि हमें भी हुई है, उन्होंने भी डाली। देखो सभी लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया, यहाँ पर सब लाइव प्रूफ आप सामने दिख रहा है। तो अगर आप भी मेरे साथ में मिलकर खेलना चाहते हो तो सिंपल है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो
और टेलीग्राम पे आ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर लेना। सभी लोग साथ में मिलकर खेलेंगे और विन करेंगे। बस मैं ये चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके परफेक्ट विन फैमिली का हिस्सा बन जाओ। तो अब यहां पर हम आ चुके ड्रीम इलेवन ऐप के ऊपर ताकि ये चीज समझ सके, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि सबसे फेमस प्लेयर को लेते हैं और वो है हमारे जैसे फॉर एग्जाम्पल डुप्लेसिस, जो सबसे पावरफुल, बढ़िया भी चल रहा है अभी और अच्छा भी फेमस प्लेयर भी है, ठीक है। यहां पर इसी का देखते हैं डुप्लेसिस पे ये चीज काम कर रही है कि नहीं कर रही, जो मैं भी बताने वाला हूं, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना कि डुप्लेसिस मुंबई के सामने खेला था, बहुत बढ़िया खेला, कोलकाता के सामने भी अच्छा खेला है, लखनऊ के सामने भी अच्छा चला है, ड्रीम टीम के अंदर था तीनों में, ठीक है, तीनों मैचेस में। दिल्ली के सामने ड्रीम टीम के अंदर नहीं है, ठीक है, और ये प्लेयर चल भी नहीं पाया। क्यों? अब ध्यान से देखना, ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने पता किया होगा और आप नहीं यहाँ पे समझ पाए खेल को। देखो, मुंबई के सामने 8.5 क्रेडिट दिखा रहा है, कोलकाता के सामने 8.5 दिखा रहा है, लखनऊ के सामने 8.5 दिखा रहा है, लेकिन दिल्ली के सामने क्रेडिट 9 दिखा रहा है। कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट जो 3 मैचेस का था उससे बढ़ चुका है। जैसे क्रेडिट बढ़ गया, यानी कि ड्रीम इलेवन ने बता दिया कि अब इसका क्रेडिट बढ़ चुका है, अब ये प्लेयर नहीं चलेगा, तो यहां पर क्या हुआ कि लोगों ने समझ के इसकी टीम बना, अपनी टीम के अंदर डुप्लेसिस को लिया ही नहीं था, ठीक है। और उस मैच में मैंने भी बताया था कि ड्रीम इलेवन में डुप्लेसिस का क्रेडिट हाई हो चुका है, तो जिसकी वजह से आप क्या करोगे कि डुप्लेसिस को इस मैच के लिए अवॉइड करने में आपका फायदा रह सकता है। और लोगों ने मेरी बात मानी तो उनको फायदा भी मिला। और यहां पर देखो, खुद लाइव आप खुद चेक करो। अब आप पूछोगे कि इससे फर्क क्या पड़ता है? गाइस, इससे बहुत ही फर्क पड़ता है। आप सभी को इतना तो आइडिया होगा कि ड्रीम इलेवन में लगते हैं 49 रुपए और 1.5 करोड़ से ज्यादा टीमें लगती है एक मैच के अंदर, ठीक है। अभी जो लाइव मैच हो रहा है उसमें भी आप जाके देखना कि 1.5 करोड़ टीमें लग रही होगी, ठीक है ना। तो अगर 1.5 करोड़ टीमें यहां पर लगती है तो ये चीजें किस तरीके से काम करती है, इन चीजों को देखना कि 1.5 करोड़ टीमें लग रही है। तो क्या हुआ कि जैसे यहां पर पहले जो सिलेक्शन रेशियो था वो कितना था, 83.52% का, देन यहां पर 87 हुआ, फिर 89 हुआ, अब यहां पर 90 प्लस यहां पर सिलेक्शन रेशियो डुप्लेसिस का हो चुका था और ड्रीम इलेवन ने इसका क्रेडिट बढ़ा दिया। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि 1.5 करोड़ लोगों ने अगर 1.5 करोड़ जब टीमें लग रही है ना, उसमें से 90% टीमों के अंदर डुप्लेसिस था। सीधा सा मतलब ये निकलता है कि 1 करोड़ 35 लाख जो टीमें थी सब बेकार हो गई, सारी टीमें फ्लॉप हो गई, सिर्फ 15 लाख टीमें ही बची जिसके अंदर आपस में कंपटीशन हो रहा था और उसके अंदर डुप्लेसिस नहीं था, और वही टीमें यहां पर ग्रैंड लीग के लिए एलिजिबल थी। बाकी सारी टीमें बेकार हो गई, मैच में शुरू में ही बाहर हो गई। और जो 15 लाख टीमें थी, उन 15 लाख टीमों के अंदर भी अलग अलग कॉम्बिनेशन में जिस बंदे ने दिमाग लगा के टीम बनाई होगी ना, तो उसका कॉम्पिटिशन 1.5 करोड़ टीमों में नहीं था, उसका कॉम्पिटिशन सिर्फ 10 से 15 लाख टीमों में था और पहली रैंक लाना कोई बड़ी बात नहीं है उसके बाद। तो ये चीज ड्रीम इलेवन ने खुद बता दिया था। अब आप बोलोगे यार, इस तो सिर्फ डुप्लेसिस के साथ हुआ है। एक काम करते हैं, दूसरे प्लेयर का भी देख लेते हैं, ठीक है, कि दूसरे प्लेयर के साथ में ये चीज हुई है या फिर नहीं हुई है। तो यहाँ पर अगला प्लेयर काम करते हैं, ऑलराउंडर में से लेते हैं और ऐसा लेते हैं जो एवरेज हो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सुनील नारायण को ले लेते हैं, ठीक है। सुनील नारायण का भी देख लेते हैं, बहुत बेहतरीन प्लेयर है ये। तो सुनील नारायण का यहाँ पर आप ध्यान से देखना, आरसीबी के सामने बहुत ही बढ़िया खेले, गुजरात के सामने बहुत ही बढ़िया खेले और सनराइजर हैदराबाद के सामने परफॉर्म ही नहीं कर पाए। ध्यान से देखना, क्रेडिट 8.5, क्रेडिट 9 हुआ। देखो देखो, ध्यान से देखो, फिर से देखो, जैसे ही बंदे का क्रेडिट उस मैच के अंदर बढ़ा, जैसे क्रेडिट उसका बढ़ा, यानी 8.5 से 9 हुआ, वो बंदा परफॉर्म ही नहीं कर पाया। 69, 82 सिलेक्शन रेशियो इसका बढ़ता गया और जैसे सिलेक्शन रेशियो 90 के आसपास आने वाला था तो यहां पर ये प्लेयर चला ही नहीं, यानी कि इस प्लेयर में 90% टीमें बेकार हो गई। मतलब सुनील नारायण जिस भी टीम में था ना, वो टीमें चल ही नहीं पाई। यहां पर सीधी चीज दिखा रहा है। यहां पर गाइस ड्रीम इलेवन इसी तरीके से सारी चीजें करता है। देखो यहां पर ध्यान से आप खुद देखो, क्रेडिट स्कोर बढ़ते ही यहां पर इसकी परफॉर्मेंस बेकार हो गई। कोई और प्लेयर भी ले लेते हैं, सुनील नारायण की बात नहीं करते। सुनील नारायण के नीचे जस्ट मान लो कि जैसे अभी यहां पर दिखा रहा है आंद्रे रसेल, ठीक है, आंद्रे रसेल को ले लेते हैं। आंद्रे रसेल के साथ में ये चीज हुई है कि नहीं हुई है? देखो, आंद्रे रसेल के साथ में ये चीज उल्टी तरीके से हुई है। मतलब ये चीज जिस तरीके से काम करती है उसका उल्टा भी तो काम करेगी। किस तरीके से? ध्यान से समझना। यहां पर आप देख पा रहे होंगे, आरसीबी के मैच के सामने आंद्रे रसेल नहीं परफॉर्म कर पाए थे, गुजरात के मैच के सामने नहीं परफॉर्म कर पाए थे। तो हमेशा हर प्लेयर का क्या हो रहा था, क्रेडिट स्कोर बढ़ रहा था ना, यानी कि क्रेडिट स्कोर बढ़ा यानी कि प्लेयर चल नहीं पाया, यानी कि अब वो प्लेयर नहीं चलेगा। बट जैसे क्रेडिट स्कोर अगर कम भी होता है यानी कि वो प्लेयर चलेगा। अब देखो किस तरीके से, यहां पर देखो कि ये जो क्रेडिट दिखा रहा है 9, ये 9 ये हो गया 8.5, यानी क्रेडिट स्कोर इसका कम हो गया। अब यहां पर क्या होता है कि पहले 91% लोगों ने सिलेक्ट किया था, उसके बाद 74% लोगों ने सिलेक्ट किया और फिर सिलेक्शन रेशियो 50 से भी कम आ गया, यानी सिर्फ आधे लोगों ने ही उस मैच के अंदर आंद्रे रसेल को सिलेक्ट किया था। और यहां पर जिसने भी सिलेक्ट किया ना, उसको यहां पर फायदा हो गया, उसकी चांदी चांदी होगी। किस तरीके से? क्योंकि क्रेडिट स्कोर पहले 9 चल रहा था जो अब गिर के 8.5 हो गया।
और यहाँ पर सिर्फ आपको क्रेडिट स्कोर के साथ में सिलेक्शन रेशियो पे भी नोटिस करना है, ताकि ग्रैंड लीग के अंदर आपकी जो टीम है वो एक बेहतरीन स्कोर दे पाए, उसका सिलेक्शन रेशियो एकदम बेहतरीन निकल पाए और अच्छा खासा प्रॉफिट हो पाए। बस एक सिलेक्शन रेशियो ही सब कुछ, सारी चीजें नहीं है, उसके साथ में क्रेडिट भी नोटिस होता है। एक काम करते हैं, अभी भी कुछ लोगों को डाउट होगा कि यार ये तो इस मैच का है ना, आप किसी और मैच का भी बता। तो एक काम करते हैं, इसके जस्ट बाद के मैच का ओपन करते हैं, ठीक है, सारा सिनेरियो। तो हम एक काम करते हैं, चलो इस मैच को हटाते हैं, कोई और मैच खोलते हैं। यहाँ पर एक काम करते हैं, नेक्स्ट में ले लेते हैं राजस्थान रॉयल वर्सेस चेन्नई, मतलब राजस्थान रॉयल वर्सेस चेन्नई का जो नेक्स्ट मैच होने वाला है उसको हम ओपन करते हैं और उसमें ये चीज़ समझते हैं कि ये चीज़ किस तरीके से काम करती है, ठीक है। तो क्रिएट टीम पे जाएंगे और बैट्समैन में से जाते हैं। तो बैट्समैन से ही देख रहे तो एक काम करते हैं, बैट्समैन ले लेते हैं, सबसे पहला ही ले लेते हैं, ठीक है, ऋतुराज। ऋतुराज के सामने भी साथ ये चीज हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है, खुद देखो आप, मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर चीजें दिखा रहा होगा, देखो यहाँ पे भी ये चीज सेम हुई है गाइस, सेम यहाँ पर भी दिखा रहा है। यहाँ पर आप खुद देखना कि जैसे गुजरात के सामने बहुत अच्छा चला है ऋतुराज, लखनऊ के सामने बहुत बढ़िया चला है, मुंबई के सामने बहुत बढ़िया चला है और राजस्थान रॉयल के सामने चला ही नहीं। आप देखो किस तरीके से पहले क्रेडिट था 8.5, फिर क्रेडिट हो गया 8 मतलब फिर भी 8.5, फिर चला 8.5, यानी कि लगातार 3 मैचेस के अंदर 8.5 पे, और जैसे ही क्रेडिट 9 हुआ ये प्लेयर उस समय नहीं चला। अब ये जो क्रेडिट होता है ये कब शो होता है? ये क्रेडिट शो होता है मैच के 24 घंटे पहले, यानी कि ये क्रेडिट आप चाहो तो लाइनअप के टाइम पे देखो, एक दिन पहले देखो, ये पहले ही बता देता है ड्रीमलैंड की क्रेडिट बढ़ चुका है इसका। ये मैच के बाद नहीं होता है, क्योंकि क्रेडिट तो आप टीम बनाते वक्त ही रखते हो ना। कोई भी अगर आप टीम में अपने प्लेयर को सेलेक्ट करो तो उसी समय वो क्रेडिट काम आता है कि इसका क्रेडिट 9 है, लेकिन वो वहां दिख रहा होता है। थोड़ा प्लेयर को ओपन करके उसका सेक्शन ओपन करके चेक करो, 8.5, 8.5, 8.5 फिर 9 हो गया। जैसे ही 9 हुआ ये प्लेयर उस मैच में फ्लॉप हो गया। अब यहां पे देखना 76% लोगों ने सेलेक्ट किया था पहले मैच में, फिर 89 लोगों का ट्रस्ट ऋतुराज पे बढ़ता रहा और अगले मैच के अंदर 91.44% लोगों ने अपनी टीम के अंदर शामिल किया। इस मैच के अंदर हम मान के चलते 1.5 करोड़ टीमें लगी होगी, 1.5 करोड़ टीमों में से 92% लगभग टीमों में ये ऋतुराज था, और ये प्लेयर अगर चला नहीं ना तो ऑटोमेटिकली 92% टीमें बेकार हो गई, यानी कि 1.5 करोड़ टीमों के अंदर 1 करोड़ 40 लाख टीमें बेकार। सिर्फ बची हुई 10 लाख टीमों के अंदर ही यहाँ पर सारा खेल हुआ और कॉम्पिटिशन रहा है, यानी कि जो भी बंदा 2 करोड़ रुपए जीता है ना वो सिर्फ 10 लाख लोगों के 10 लाख टीमों में से ही उसका कंपटीशन हुआ है और उसके बाद उसने विन किया है। तो ये सारी चीजें आपको नोटिस करनी बहुत जरूरी है अगर आप 2 करोड़ रुपए जीतना चाहते हो और ड्रीम इलेवन के अंदर यहाँ पर आप फर्स्ट रैंक लाना चाहते हो। तो बस ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें आपको नोटिस करना बहुत जरूरी है ताकि आप अच्छा प्रॉफिट कमा पाओ। यहाँ पर मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखाया है कि किस तरीके से ये चीज काम करती है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो ड्रीम इलेवन के अंदर काम करती है और यहाँ पर आपको पहले रैंक लाने में मदद करती है। बट अभी मैं चाहता हूं कि ये जो तरीका मैंने बताया है इस तरीका का आप 1 से 2 मैचेस के अंदर यूज कर लो, ताकि जो मैं अगले आने वाले वीडियोस के अंदर तरीके बताऊंगा उन सभी का यूज करके आप पहली रैंक इजीली ला पाओगे। पर मैं चाहता हूं कि पहले आप ये तरीका अच्छे से सीख लो, हर मैचेस के अंदर खेलो, हर मैचेस के अंदर क्रेडिट को नोटिस करो, क्रेडिट का सिलेक्शन रेशियो के साथ में कॉम्बिनेशन बैठाओ और एक अच्छी सी ग्रैंड लीग की टीम बनाओ। अगर आप मेरी दी हुई टीम से भी खेलना चाहते हो ना, जिसमें ये चीजें पहले से ही होती है, टेलीग्राम पर मिल जाएगी। बस उसके लिए आपको परफेक्ट विन फैमिली का हिस्सा बनना पड़ेगा। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम पे आ जाना है, क्योंकि परफेक्ट विन पूरी एक फैमिली है, सभी लोग साथ में मिलकर खेलेंगे और विन करेंगे।